नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर शिकायत पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। छात्रावास में सामने आए 46 लाख रुपए के खरीदी घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीएम मीना मसराम की जांच में नियम विरुद्ध भुगतान, रिकॉर्ड में हेरफेर और कथित कमीशन लेने के प्रमाण मिले। जांच के बाद डिप्टी कलेक्टर सहित 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। खंडवा में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल की धीमी गति से लोग परेशान हैं। समय सीमा खत्म होने की चिंता के बीच मुस्लिम समाज ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को ज्ञापन भेजकर पंजीकरण की अवधि 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। 21 ध्यानाकर्षणों के जवाब के साथ अनुपूरक बजट भी पारित होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज पक्ष और विपक्ष के बीच तेज बहस होने की उम्मीद है। प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पचमढ़ी 6.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि ग्वालियर समेत 9 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 और 7 दिसंबर को बर्फबारी होगी, जिसके बाद उत्तरी हवाएं पूरी एमपी में ठिठुरन और तेज कर देंगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल नवंबर की तरह दिसंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जारी रह सकती है। इंदौर के शुभम नगर में रहने वाली महिला आरक्षक प्रिया यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद वे अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही थीं। घटना ने विभाग और परिवार दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। इंदौर में एयरलाइन सेवाएं लगातार प्रभावित हैं। दूसरे दिन भी इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। कई रूटों पर बुधवार और गुरुवार दोनों दिन उड़ानें बाधित हुईं। यात्री एयरपोर्ट पर स्टाफ से लगातार जवाब मांगते दिखे। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही पर महू के 3 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि इन पटवारियों ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी जमीन को निजी दिखाकर उसका डायवर्शन कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ.टी. मोहन यादव ने भोपाल में 20 नई शिकार नावों का लोकार्पण किया। नई सुविधा से टूरिस्टों को प्रीमियम बोटिंग अनुभव मिलेगा और भोपाल को वाटर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री मौजूद रहे। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी तत्व गैस कांड के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं और उन्हें संयमित रहना चाहिए, वरना कार्रवाई होगी। भोपाल में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाला हृदय दृश्यम संगीत महोत्सव शहर को एक बार फिर कला और संस्कृति से भर देगा। रविंद्र भवन, चमन महल और भारत भवन में देश विदेश के कलाकार 3 दिनों तक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा गया। अब पार्क में 19 चीते खुले क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को लेकर सुरक्षा और मॉनिटरिंग और मजबूत की जा रही है। भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में सरकार की नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बंदर के हाथ में उस तरह वाली उपमा देकर कहा कि सरकार की नीतियां बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। शिवपुरी में वार्ड 33 की बीएलओ ज्योति नामदेव को एसआईआर का 93% कार्य पूरा करने के बाद पैरालिसिस अटैक आ गया। बताया गया कि टाइफाइड के बावजूद उन्हें जल्द ड्यूटी पर बुलाया गया था और वे रात देर तक डेटा अपलोड कर रही थीं। तनाव और थकावट से उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना, बैतूल, कटनी और धार में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इंदौर का एमआर देन कॉमेडी आईएसबीटी बनकर तैयार हो चुका है और नए साल में इसके शुरू होने की पूरी संभावना 10 है। यहां से प्रतिदिन 1400 बसों का संचालन होगा, जो आगामी सिंहस्थ 2028 में लाखों यात्रियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। मध्य प्रदेश में जारी खाद्य संकट के बीच छतरपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया है। खाद के लिए लाइन में खड़ी छात्रा को नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने थप्पड़ मारा है। मामले का वीडियो भी सामने आया है। देर शाम कलेक्टर ने नीतू सिंघई को नोटिस जारी जवाब तलब किया है।
चलिए बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम। धार के खलघाट में किसान महाआंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जाम करने पर पुलिस ने वीडियोग्राफी के आधार पर किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष सहित 17 किसानों पर मामला दर्ज किया है। करीब 700 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। आईपीसी और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एसआईआर प्रक्रिया की खामियां बड़े मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आईं, जब ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खुलासा किया कि मतदाता सूची से उनका अपना नाम ही गलत मैपिंग और सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण काट दिया गया। रायसेन के नयागांव में पिपरिया रोड पर बना पुराना पुल सोमवार दोपहर मरम्मत के दौरान ढह गया, जिससे 2 बाइकें नीचे गिर गईं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पुल कांग्रेस शासनकाल में बना था और पहले से जर्जर होने के कारण रिपेयरिंग चल रही थी। एबी रोड के खलघाट नाके पर किसानों का चक्का जाम, वाहनों को रोका, ट्रैफिक दूसरे रूटों पर डाइवर्ट, किसानों के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। आंदोलन को देखते हुए खरगोन, धार सहित आसपास के जिलों का पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। किसानों का कहना है कि कंपनियों से मिलीभगत से किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर शिकायत पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। छात्रावास में सामने आए 46 लाख रुपए के खरीदी घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीएम मीना मसराम की जांच में नियम विरुद्ध भुगतान, रिकॉर्ड में हेरफेर और कथित कमीशन लेने के प्रमाण मिले। जांच के बाद डिप्टी कलेक्टर सहित 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। खंडवा में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल की धीमी गति से लोग परेशान हैं। समय सीमा खत्म होने की चिंता के बीच मुस्लिम समाज ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को ज्ञापन भेजकर पंजीकरण की अवधि 6 महीने बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। 21 ध्यानाकर्षणों के जवाब के साथ अनुपूरक बजट भी पारित होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज पक्ष और विपक्ष के बीच तेज बहस होने की उम्मीद है। प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पचमढ़ी 6.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि ग्वालियर समेत 9 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 और 7 दिसंबर को बर्फबारी होगी, जिसके बाद उत्तरी हवाएं पूरी एमपी में ठिठुरन और तेज कर देंगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल नवंबर की तरह दिसंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जारी रह सकती है। इंदौर के शुभम नगर में रहने वाली महिला आरक्षक प्रिया यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद वे अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर रही थीं। घटना ने विभाग और परिवार दोनों को गहरे सदमे में डाल दिया है।